नमस्ते दोस्तों, लोकेश की दुनिया पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक नया दिन और जयपुर में जैसे कहें कि पहला वर्किंग डे स्टार्ट हो रहा है। कल मैं आ चुका था, लेकिन सुबह से कुछ जैसे कहें ना कि ऐसी न्यूज़ मिली कि मेरा काम करने का मन नहीं हुआ। बड़े भाई की जो तबीयत है वो थोड़ी सी ख़राब हुई, उन्हें एडमिट करना पड़ा। तो उसके चलते शाम तक ये मन था कि यदि चीज़ें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होती है, क्योंकि फैमिली में लोग बहुत कम हैं, तो इसके चलते ये भी था कि हो सकता है कि मैं वापस लौट जाऊँ तो ये टूर छोड़कर। लेकिन शाम को भतीजे से बात हुई, फिर उसने चूँकि ओके कहा, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना नई शार्ट एंड स्वीट इस टूर को निपटाया जाए। तो आज का दिन स्टार्ट कर रहा हूँ। पिंक सिटी है, ये जयपुर है, और चलिए आपको घुमाता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, यहाँ का फेमस खाना पीना और साथ ही हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, आर्ट एंड कल्चर, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा लोकेश की दुनिया पर। बेसिकली ये मेरा पर्सनल यानी कि डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग है और साथ ही मेरा ट्रैवलिंग ब्लॉग है, तो बने रहिए मेरे साथ। और अभी जिस जगह हूँ उस जगह के बारे में भी बताऊँगा, इसका कंप्लीट एक वॉक अराउंड करूँगा, लेकिन अभी नहीं। ये आपके काम आएगा, आपकी मदद होगी इससे। दोस्तों, लोकेश की दुनिया पर मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। बेसिकली तो नोमैड लोकेश 99 के लिए लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि जो खाने पीने का जो फेमस ठिया है रावत मिष्ठान भंडार, वहाँ पर जाऊँगा। और जैसे कहते हैं ना कि इंदौर में आपको मावा कचौरी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मावा कचौरी मिलती है, और उसी के टेस्ट का रिव्यू करने के लिए आपको वहाँ पर मैं लेकर जाऊँगा। बेसिकली इसका जो डिटेल ब्लॉग है वो आपको नोमैड लोकेश 99 पर मिलेगा, लेकिन दिन की जो शुरुआत है वो लोकेश की दुनिया पर है। और ये जो एरिया आपको बताऊँ, तो जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो जयपुर सिटी की तरफ वहाँ प्लेटफॉर्म से ही पता चलता है। तो बाहर निकलते हैं, फर्स्ट राइट लीजिए, देन फर्स्ट लेफ्ट लीजिए। ये जो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, तो आप सामने जो पुलिया जा रही है, ये पुलिया जैसे ही जहाँ खत्म होती है सिंधी कैंप एरिया कहलाता है। और आपको थोड़ा हट के दिखाता हूँ, ये पुलिया जहाँ खत्म होती है वहीं से उतरने पर ही रावत मिष्ठान भंडार आ जाता है। तो वहाँ तक जाऊँगा, लेकर चलता हूँ आपको। दोस्तों, वैसे पैदल भी मैं जा सकता था, लेकिन जैसे कहे ना कि आपको कहीं ना कहीं टाइम सेविंग करना होता है। दिन कम है और जगहों को ज़्यादा कवर करना होता है, इसलिए फ़िलहाल मैंने ई रिक्शा पकड़ लिया है। डिस्टेंस कम थी, कुछ जगह पर आप इसे टुक टुक कहेंगे, कुछ जगह पर ई रिक्शा, कुछ जगह बैटरी वाली गाड़ी। और ये पहला दिन जयपुर यानी कि पिंक सिटी में। दोस्तों, पिंक सिटी में जो सबसे पहला ठिया जिसे कहूँ अपनी इंदौरी भाषा में, पहली जगह जहाँ मैं आपको लेकर आया हूँ, ये रावत एम्पायर दिखाई दे रहा है आपको सामने। बेसिकली ये रावत मिष्ठान भंडार है, और यहाँ पर कचौरियाँ फेमस है, कचौरी प्याज की और कचौरी मावा की। दोस्तों, ये है रावत मिष्ठान भंडार, जयपुर का फेमस मलाई घेवर। बेसिकली तो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन मैंने एक छोटा सा पोर्शन लिया है, क्योंकि आज दिन भर खाने पीने का दौर चलने वाला है, तो इतनी सारी चीज़ों को कंज्यूम करना इतना आसान नहीं होता है। तो कंप्लीट मलाईदार दिखाई दे रहा है मुझे। ये घेवर है और ऊपर इसमें मलाई है, साथ ही ड्राई फ्रूट्स है। दोस्तों, ये है फेमस रावत मिष्ठान भंडार जयपुर की मावा कचौरी। कहता है कि इसका जो इजाद है वो करीब आज से 180 साल पहले हुआ था, और जो रावत मल जी है उन्होंने किया था। और ये एक जयपुर का फ्लैगशिप ब्रांड है। यदि कोई जयपुर आता है और रावत मिष्ठान भंडार आता है तो मलाई मावा कचौरी खाए बगैर नहीं जाता है। दोस्तों, रावत मिष्ठान भंडार से बाहर ही निकला था कि राजस्थानी आर्ट और कल्चर का कठपुतली और विंड चाइम्स वगैरह मुझे दिखाई देगी। दोस्तों, रावत मिष्ठान भंडार पर मैंने प्याज कचौरी और मावा कचौरी को टेस्ट किया है। इसका डिटेल ब्लॉग आप नोमैड लोकेश 99 पर देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल लोकेश से जाने का आप लोगों को, इसका जो डिटेल ब्लॉग है वो आपको नोमैड लोकेश 99 पर मिलेगा। लेकिन लोकेश की दुनिया पर फ़िलहाल अगले डेस्टिनेशन की ओर गुलाब जी की चाय, ये भी एक जैसे कहें ना जयपुर में, यदि आप जयपुर आते हैं तो मैं उन जगहों पर आपको ले जाऊंगा जो आइकॉनिक है अपने खाने पीने के लिए। तो उसी कड़ी में अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ आपको एक चीज़ और बता दूँ
और दोस्तों जयपुर में फ़िलहाल मावा कचौरी और प्याज कचौरी का आनंद लिया है, और घेवर रबड़ी, मलाई घेवर, सॉरी नाम मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि कुछ जो नाम है ना, अभी तक क्योंकि मालवा से बिलोंग करता हूँ तो मालवा में जिस तरह के नाम चलते तो वो नाम एकदम जुबां पर आ जाते हैं, तो इसके चलते थोड़ा सा नाम में कभी कभी कंफ्यूज हो रहा हूँ। लेकिन 1-2 दिन में हो जाएगा कंप्लीट मामला सेट, जब तक मैं अगले डेस्टिनेशन की ओर बढ़ूँगा। तो फ़िलहाल मैं गुलाब जी की चाय की ओर ले चल रहा हूँ आपको। ये भी एक फेमस जगह है और वो चाय के लिए फेमस, हालांकि अब तो वहाँ पर उनके भी रेस्टोरेंट हो गए, कुछ और भी चीज़ें मिलने लगी, इस तरह से कुछ पता लगा है मुझे। चलते हैं, वहाँ तक लेकर जाता हूँ आपको। और हर शहर में जैसे कहना है कि चाय के कुछ न कुछ फेमस टी होते हैं। मैं अहमदाबाद गया था तो वहाँ पर लकी रेस्टोरेंट था जो कि अपने ग्रेवयार्ड के लिए फेमस है। वहाँ पर उस रेस्टोरेंट में कब्र हैं काफ़ी सारी, और उनके बीच में बैठकर लोग बड़ी आसानी से चाय पीते हैं। और साथ ही मस्का बन, ये भी चाय और मस्का बन का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये तो अमूमन मैंने मुंबई में देखा है। मुंबई में इसका काफ़ी ट्रेंड है, लेकिन जयपुर में चाय और मस्का बन लेकिन होता है। और इसी तरह से अहमदाबाद में भी मुझे आश्चर्य हुआ था जब वहाँ पर चाय के साथ मस्का बन का पता लगा था मुझे कि लकी रेस्टोरेंट पर चाय और जो मस्का बन है वो फेमस है। जब आप रोड पर इस तरह से व्लॉगिंग करते चलते हैं तो नए शहर में थोड़ा सा डर ये भी रहता है कि कहीं मोबाइल के साथ कोई चोट ना हो जाए, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना होता है। बताते हैं कि जो गुलाब जी की चाय है वो MI रोड पे, मिर्ज़ा इस्माइल रोड, ये फेमस रोड है यहाँ पर जयपुर में। तो MI रोड की ओर ही बढ़ रहा हूँ मैं और वहाँ लेकर चलता हूँ आपको। चीज़ और अच्छी लगी मुझे, हालांकि ये बाय डिफ़ॉल्ट है, यहाँ के जो खाने पीने के ठिए हैं वो 2-2.5 किलोमीटर की रेंज में ही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। 4 किलोमीटर का रेडियस, एक ऐसा रेडियस है जिसमें सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी मिल जाएंगे और खाने पीने के जो फेमस ठिए हैं वो भी मिल जाएंगे। तो सब दिन भर फूड रिव्यू के दौरान जो भी खाते पीते ना, हैवी, उल्टा सीधा सब तरह का, तो कंज्यूम करने का सबसे बेस्ट तरीका ही कि आप पैदल चलना स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी आधा पौन किलोमीटर दूर है गुलाब जी की चाय, तो वहाँ तक मैं पैदल चला जाऊँगा। पहला डेस्टिनेशन मैंने ज़रूर टुक में तय किया था, रीज़न था कि उस सफ़र का भी आनंद लिया जाए। यहाँ पर भी ई रिक्शा में जो छोटी छोटी जगहों की जो डिस्टेंस है वो 10 रुपये में होती है, आप बैठ जाइए उसमें, अगले डेस्टिनेशन पर वो 10 रुपये में उतार देते हैं। मैं रावत मिष्ठान भंडार पर तो उसी से आया था, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि वहाँ पर इतनी हेवी मावा कचौरी और प्याज कचौरी का मज़ा लिया, तो अब मैं चल रहा हूँ गुलाब जी की चाय की ओर। ज़्यादा दिखाई दे रहा है ये MI रोड है, मिर्ज़ा इस्माइल रोड। इसी रोड पर आपको गणपति प्लाज़ा मिलेगा और वहीं पर गुलाब जी की चाय मिलेगी। एक नज़र करिए जयपुर को, पिंक सिटी कहते हैं इसे, बट बेसिकली यहाँ जो बेबी पिंक कलर होता है वो नहीं होता, जो ईंट का जो कलर है उस कलर की मेनली जो सारी। और ये MI रोड का नज़ारा, राजस्थान आए आप तो यदि ट्रैवल करते हैं तो 2-3 चीज़ों का ज़रूर अपने बैग में रखिए। एक पानी की बोतल, एक नैपकिन, क्योंकि पसीना ढेर सारा आने वाला है, राजस्थान की गर्मी है। और एक अच्छा गॉगल भी रख सकते हैं आप, रखना ही चाहिए। रीज़न क्योंकि यहाँ इतनी तेज़ धूप होती है कि आपकी आंखें नहीं खुलती है। और आपको अब मैं दिखाऊं, वो सामने गुलाब जी चाय वाले ऑर्डर के लिए संपर्क करें, वो दिखाई देने लगा है मुझे। वो बस इधर जाता हूँ मैं और जो गुलाब जी की चाय है उसे ट्राई कर। दोस्तों ये गुलाब जी चाय वाले ये अंदर की तरफ है, एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है, और गणपति प्लाजा के पीछे MI रोड, वहीं लेकर चलता हूँ आप।
दोस्तों गुलाब जी की चाय पी ली मैंने। चाय मुझे नॉर्मल लगी, ऐसा नहीं कि कोई बहुत जैसा कहें कि बहुत जितना उसका नाम है। बस ये है कि एक अच्छी चाय है और क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन कितनी बार जैसे कहें ना कि जो पुराने ठिए फेमस हो जाते हैं, एक बार वो फेमस हो जाते हैं, तो उसी तरह का मसला है। बेसिकली सिंपल इलायची वाली चाय है और क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा। 25 रुपये में 2 लोग पी सकते हैं, यानी 12-12 रुपये। वही इन दिनों रेट ही वो हो चुका है चाय का। पर वहाँ पर एक मिसफॉर्चून हो गया मेरे साथ। जो कॉलर माइक था वो नीचे गिर गया, और जो साउंड था, जब क्या होता है जब आप कॉलर माइक यूज़ करते हैं तो फिर जो मोबाइल का जो माइक्रोफोन है वो आपकी आवाज़ लेना बंद कर देता है। तो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। अभी तक कैसा रेक्टिफाई करता हूँ समझता हूँ, और करना तो पड़ेगा क्योंकि एक महत्वपूर्ण ब्लॉग है। गुलाब जी की चाय फेमस है जयपुर में। फ़िलहाल अगले डेस्टिनेशन की ओर